क्योंकि उसका मतलब है कि जहां आप संतुष्ट हुए वहीं बैठ गए। परमात्मा होके ही संतुष्ट होना, क्योंकि फिर बैठने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि चलने को कोई जगह ही ना बची। लेकिन उसके पहले चलने को जगह बाकी है। जहां जहां संतोष वहां वहां खतरा है। असंतोष को जगाए रखना, ये ब्रह्मचर्य जब उपलब्ध होता है तो बड़ी गहरी तृप्ति मिलती है। रोआ रोआ जैसे तृप्त हो जाए, कुछ पाने को न बचा ऐसा लगने लगता है। ये भ्रम है, अभी पाने को बचा है, अभी पाने को बहुत बचा है। ये तो जो पाया है ये केवल शक्ति है जिसका उपयोग करना है। अब जो असली पाने को है उसके लिए ये तो ऐसे है कि एक आदमी ने धन कमा लिया और तृप्त होकर बैठ गया तिजोरी के पास। धन का मूल्य नहीं है कोई अगर उसका उपयोग न किया जा सके। धन का तो मूल्य ही यही है कि जो खरीदना था अब खरीदा जा सकता है। शक्ति पास है, लेकिन आप देखते हैं कि अधिक लोग धन कमा के तिजोरी के रक्षक हो जाते हैं। मूलता है क्योंकि धन कमाया भी इसलिए था, कुछ वासनाएं तृप्त करनी थी, इस धन के बिना नहीं तृप्त हो सकती थी, इस धन से अब तृप्त हो सकती। लेकिन धन कमाते कमाते भूल ही जाता है आदमी कि धन किस लिए कमा रहा है। आखिर में ऐसा लगने लगता है धन के लिए ही कमा रहा है और तब धन की तिजोरी के पास संभल के बैठ जाता है, फिर रक्षक हो जाता है। धनपति अक्सर पहरेदार से ज्यादा नहीं होते और ये बड़ी मूर्खता है। ये तो सारा जीवन व्यर्थ गया। ये हम भूल ही गए कि किस लिए। ये तो साधन साध्य हो गया। तो आपकी तिजोरी में सोने की ईंटें रखी हैं कि मिट्टी की कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पहरा देना। अगर किसी धनपति की तिजोरी को रातों रात उसके सब सोने की मिट्टी में रख दी जाए तो भी कोई उसको पता भर नहीं चलना चाहिए। वो अपनी तिजोरी पर पहरा देता है और उतनी आनंदित रहेगा, क्योंकि सोने और मिट्टी में फर्क तो तब है जब उपयोग करना हो, अन्यथा क्या फर्क है। ये जो ब्रह्मचर्य की अवस्था उपलब्ध हो तो धनपति जैसी कृपणता आ सकती अगर आप तृप्त हो जाए। ब्रह्मचर्य शक्ति है, साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो ब्रह्म है। इस ब्रह्मचर्य से मिली शक्ति का उपयोग हो सकता है। अब आपके पास वो ताकत है, वो गति है, वो यान है, वो नाव अब आपके पास है जिसमें बैठ के दूसरे किनारे जा सकते हैं। इस नाव की पूजा मत करने लगना, बैठ के इसी किनारे पर इस नाव को सजा के और उत्सव मत मनाने लगना। तृप्त मत हो जाना कि नाव मिल गई, क्योंकि नाव के मिलने से क्या होता है, नाव में यात्रा करने से कुछ होता है। ब्रह्मचर्य नाव है। इसलिए ये सूत्र कहता है कि मद और संतुष्टि से रक्षा करने की जरूरत है। अहंकार का भाव काम को बिगाड़ के धर देगा, अतः मजबूत बांध बना, नहीं तो कहीं लड़ाकू लहरों की भयानक बाढ़ जो महान संसार के माया के समुद्र से आके इसके किनारों पर चढ़ाई और चोट करती है, यात्री और उसके द्वीप को ही न निकल जाए। हाँ, यह तब भी घटित हो सकता है जब विजय उपलब्ध हो गई। ये तब भी घटित हो सकता है जब विजय उपलब्ध हो गई हो। जरा सी गफलत और विजय भी पराजय में परिवर्तित हो सकती है। जरा सी चूक, जरा सी भूल
ठेठ आखिरी क्षण में भी वापस लौटना हो सकता है। जब तक साध्य ही न मिल जाए तब तक लौटना होता रह सकता है। जब तक साधन ही हाथ में है तब तक साध्य खोया जा सकता है। और कई बार तो इसी ख्याल से कि सब मिल गया, जो मिला था वो खो जाता है। तो एक ख्याल तो साधक को निरंतर ही मन में बनाए रखना चाहिए कि कहीं भी तृप्त नहीं होना है। अतृप्ति की एक जलती लहर भीतर बनी ही रहे, एक लपट कि और रास्ता अभी बाकी है। एक दिन जरूर ऐसा आता है कि रास्ते सब समाप्त हो जाते हैं। उस दिन फिर अतृप्ति का कोई कारण ही नहीं रह जाता। लेकिन ध्यान रखना कि उस जगह की पहचान क्या है, थोड़ी जटिल है बात। कैसे पहचानेंगे कि वो जगह आ गई जहां अब अतृप्ति का कोई कारण नहीं। जिस दिन तृप्ति का भी कोई कारण न रह जाए उस दिन समझ लेना कि अब अतृप्ति का भी कोई कारण नहीं। इसलिए जटिल है बात। जहां न मन में तृप्ति रह जाए न अतृप्ति, समझना की मंजिल आ गई। अगर तृप्ति भी मालूम पड़ रही हो तो समझना कि अभी मंजिल नहीं आई। कोई आता है मेरे पास और कहता है कि ध्यान में बड़ी शांति आ रही, तो उससे मैं कहता हूं अभी अशांति कायम, नहीं तो शांति का अनुभव कैसे होगा। शांति का अनुभव तो अशांति की पृष्ठभूमि में ही होता है। जैसे कि काली लकीर खींचनी हो तो सफेद कपड़े पर खींचो, सफेद लकीर खींचनी हो तो काले ब्लैक बोर्ड पर खींचो। सफेद दीवार पर सफेद लकीर दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी। सफेद लकीर काली दीवार पर दिखाई पड़ सकती है। अगर आपको लगता है कि बड़ी शांति आ रही तो भीतर अशांति की दीवार अभी मौजूद है, नहीं तो शांति दिखाई नहीं पड़ सकती, उसका पता ही नहीं चलेगा। शांति का पता चलना भी अशांत आदमी का ही हिस्सा है। ये थोड़ा जटिल है मामला, क्योंकि हमको लगता है कि अशांत आदमी को अशांति का पता चलता है, अशांत आदमी को अशांति का पता चलता है। लेकिन ये भी उसे इसीलिए चलता है कि उसे भी शांति का थोड़ा अनुभव, नहीं तो उसको भी अशांति का पता नहीं चल सकता। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अशांत हैं तो इसलिए लगता है कि कभी किन्हीं क्षणों में शांति भी आपको मिलती, नहीं तो तोलेंगे कैसे। आपको लगता है कि आप बीमार हैं क्योंकि आपको स्वास्थ्य का अनुभव है थोड़ा सही, और किसी आदमी को अगर पता चलने लगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, तो समझना कि भी बीमारी कायम है। ये पता कैसे चलेगा? परम स्वास्थ्य तो उसी दिन घटित होता है जिस दिन बीमारी का तो पता चलता ही नहीं, स्वास्थ्य का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि स्वास्थ्य के पता चलने में भी दंश है। पूर्ण शांति उस दिन घटित होती है जिस दिन शांति का भी पता नहीं चलता। अगर आप बुद्ध से पूछें तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं शांत हूं, वो कहेंगे कुछ पता ही नहीं चलता कि शांत हूं कि अशांत हूं, कि शांति क्या अशांति क्या, ये भी पता नहीं चलता कि मैं हूं कि नहीं हूं, कि मेरा होना क्या और मेरा न होना क्या, कुछ भी पता नहीं चलता। जिस दिन कुछ भी पता नहीं चलता, ये वो सुख दुख शांति अशांति द्वंद्व का जहां कोई अनुभव नहीं, वहां मोक्ष घटित हो गया, वहां ब्रह्म उपस्थित हो गया। जब तक आपको पता लगे कि तृप्ति, तब तक समझना कि अभी अतृप्ति कायम है और अभी बैठ मत जाना, अभी यात्रा जारी रखना। जिस दिन तृप्ति भी मालूम न पड़े उस दिन अतृप्ति को छोड़ा जा सकता है, छूट ही गई। उस दिन फिर कहीं जाने को न बचा। आप पहुंच गए वहां
जहां पहुंचना आपकी नियति थी। हो गया वो घटित, जो बीज आप में छिपा था वो फूल बन गए, खुल गए, फैल गए, विस्तीर्ण हो गए, ब्रह्म हो गए। तेरा द्वीप हिरण की भांति है और तेरे विचार कुत्ते हैं जो जीवन की नदी की ओर उसकी यात्रा का पीछा कर उसकी प्रगति को अवरुद्ध करते हैं। उस हिरण के लिए शोक है जिससे भूखते कुत्ते उसके ध्यान मार्ग नाम की शरण स्थली पर पहुंचने के पहले ही पराजित कर देते। जैसे कोई शिकारी या शिकारी कुत्ते एक हिरण का पीछा कर रहे हैं तो वे दौड़ दौड़ के उसके मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, वे चारों तरफ से घेर के उसे नष्ट कर देने की तैयारी करते हैं। ये सूत्र उदाहरण के लिए कहता है कि तेरा ध्यान तो तेरा हिरण है और तेरे विचार हैं शिकारी कुत्ते जो तेरे ध्यान को सब तरफ से अवरुद्ध करते हैं। अगर ध्यान को उपलब्ध होना हो तो इन शिकारी कुत्तों से छुटकारा चाहिए, लेकिन हम ध्यान की भी खोज करते हैं और इन विचारों को भी अपना मानते हैं, इसलिए बड़ी उपद्रव की बात। जिसे ध्यान चाहिए उसे विचारों से तादाद तोड़ना है, उसे धीरे धीरे कहना बंद करना चाहिए ये विचार मेरे हैं, ध्यान के अतिरिक्त आपका कुछ भी नहीं। एक भी विचार आपका अपना है नहीं, सब विचार उधार है, मिले किसी शिक्षा से, संस्कार से, समाज से, शास्त्र से, कहीं से इकट्ठे हुए हैं, धूल की तरह आप पे जम गए, जमाए गए। कोई बच्चा विचार लेके पैदा नहीं होता, ध्यान लेके पैदा होता है। कोई बच्चा विचार लेके पैदा नहीं होता, लेकिन ध्यान लेके पैदा होता है। विचार तो हम उसे देते हैं, जरूरी है, उपयोगी है, विचार हम उसे देते हैं। उसके ध्यान की क्षमता तो भीतर होती है, विचार की परत चारों तरफ से जम जाती। बड़ा होकर वो ये भूल ही जाता है कि उसके भीतर ध्यान का भी कोई केंद्र है। ये विचार की परिधि से ही वो अपने को एक कर लेता है, कहता मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, जैन हूं, ईसाई हूं, सोशलिस्ट हूं, कम्युनिस्ट हूं। कुछ विचारों की परत से अपने को जोड़ लेता है कि ये मैं। अड़चन खड़ी हो जाती है। विचार की परत बाहर से आई है, इसे स्मरण रखे, ध्यान का खोजी। कोई विचार आपका नहीं, चेतना आपकी है, चैतन्य आपका है, ध्यान आपका है, लेकिन विचार पर आए बारूद उधार है। उनसे अपना संबंध मत जोड़े, क्योंकि उनसे संबंध जोड़ लिया तो फिर ध्यान से संबंध न जोड़ सकेगा। ध्यान की तरफ चलने वाले व्यक्ति को विचार से अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए और उसे तो एक ही बात ख्याल रखनी चाहिए कि जन्म के साथ जो मेरे भीतर था मात्र चैतन्य, क्योंकि अगर चेतना न होती तो दूसरे विचार दे भी नहीं सकते थे आपको। एक पत्थर को विचार देकर देखें, एक जानवर को विचार देकर देखें तो जानवर थोड़े से विचार ले लेगा, जितनी उसमें चेतना है। पत्थर बिल्कुल ही नहीं लेगा क्योंकि उतनी भी चेतना उसमें नहीं है। आदमी विचार ले लेता है क्योंकि चेतना उसके पास है। दर्पण लेकर पैदा होता है, इसलिए धूल दर्पण तो इकट्ठी हो जाती। ये विचार इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन आपका ध्यान नष्ट नहीं होता, वो आप में छिपा है। जिस दिन भी इस परत से आप अपने को अलग तोड़ लेते हैं और प्रतीति कर लेते हैं कि विचार मेरे नहीं,
आप में से बहुत से लोग सोचते हैं ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, मैं आत्मा हूं। उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। ज्यादा गहरा फायदा इससे होगा कि कोई विचार मेरा नहीं। ये विचार भी कि शरीर मेरा नहीं, ये भी आपका नहीं, ये भी आपने सीखा है, सुना है। विचार मात्र से अपना संबंध विच्छिन्न कर ले और सिर्फ उस चैतन्य में ठहरने लगे जो विचार के पूर्व है और विचार के बाद है, तो आप हिरण हो रहे हैं, शिकारी कुत्तों से बच रहे हैं। ये प्रतीति निरंतर भीतर बनी रहे कि कोई विचार मेरा नहीं, विचार मात्र पराए हैं और बाहर से आए हैं। जो मेरे भीतर से आ रहा है वही मेरा है। जो मैं जन्म के पूर्व था और मृत्यु के बाद भी रहूंगा वही मेरा है। उस गहरे केंद्र के साथ अपने तादात्म्य को स्थापित करके जाएं, तो आपके आसपास वो बांध खड़ा हो जाएगा जिस बांध से भीतर के इस कोमल द्वीप की रक्षा हो सकती। अन्यथा सागर इसे कभी भी डुबा ले सकता है और चारों तरफ विचार का सागर है। इसलिए सद्गुरु मैं उसे कहता हूं जो आपके विचार छीन ले, आपको रिक्त कर दे, खाली कर दे। सद्गुरु उसे नहीं कहता जो आपको और नए विचार दे दे, उससे तो आपका बोझ और बढ़ जाएगा। वैसे ही आप काफी पीड़ित और परेशान थे, ये विचार और आपको मुसीबत में डाल देंगे। बुद्ध के पास एक युवक पहुंचा और उसने कहा कि मुझे कुछ सवाल पूछने। तो बुद्ध ने कहा, सवाल के जवाब अगर मैं दूंगा तो मैं तेरे बोझ को और बढ़ा दूंगा। अगर तू बोझ ही बढ़ाने आया हो तो बात और, अगर तू बोझ हल्का करना चाहता है तो ना तो पूछ और ना उत्तर मांग, मेरे पास चुपचाप है। साल भर रुक, साल भर मौन हो, साल भर ध्यान कर, साल भर सवाल जवाब नहीं, साल भर वाणी का उपयोग नहीं, साल भर शब्द का संबंध ही तोड़ दे, फिर साल भर बाद मुझसे पूछना, फिर मैं तुझे उत्तर दे दूंगा। जब ये बात बुद्ध ने कही इस युवक को, उसका नाम था मौलूम के पुत्र, तो सारीपुत्र एक दूसरा सन्यासी बुद्ध का एक वृक्ष के नीचे बैठा था, पास में ही वो खिलखिला के हंसने लगा और उसने मौलूम पुत्र से कहा, सावधान। वो मौलूम पुत्र बोला, कुछ समझ नहीं पड़ता, मामला क्या है, हंसते क्यों हो? तो सारीपुत्र ने कहा कि फंस मत जाना, अगर पूछना हो तो अभी पूछ लेना। हम भी ऐसे ही फंस गए, आए थे पूछने, इस आदमी की बात मान ली, चुप होकर बैठ गए, साल बीत गई, प्रश्न भी खो गए, वो भी अशांति के हिस्से थे। फिर ये आदमी कहता है, पूछो, पूछने को ना बचा कुछ, पूछना हो अभी पूछ लेना, साल भर का आश्वासन झूठा है। बुद्ध ने कहा, मैं आश्वासन देता हूं, मैं मजबूत रहूंगा आश्वासन पर, अब तुम ही ना पूछो, बात और। साल बीता, मौलूम पुत्र चुप रहा, ध्यान किया, मौन रहा, विचार से संबंध तोड़ा, चैतन्य से संबंध जोड़ा, जाना कि मैं वही हूं, सिर्फ होना मात्र हूं, बाकी सब जो ख्याल है, शब्द हैं, प्रत्यय हैं, धारणाएं हैं, वो मेरे चारों तरफ धूप की तरह जम गई, वो वस्त्र से ज्यादा नहीं है। जैसे वस्त्र के भीतर नग्न देह, ऐसे विचारों के भीतर नग्न चेतना है। साल बीता, वो भूल ही गया कि पूछने का दिन करीब आ गया, लेकिन बुद्ध न भूले। ठेठ साल भर बीतने पर ठीक उसी दिन
उसी मुहूर्त में बुद्ध ने कहा, मौलवी पुत्र, साल बीत गया, अब तू खड़ा हो जा और पूछ ले क्या पूछना है। मौलवी पुत्र हंसने लगा। उसने कहा, वो सारी पुत्र क्यों हंसा था, अब मैं भी जानता हूं। पूछने को कुछ भी नहीं बचा और उत्तरों की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब उत्तर बाहर के हैं और धूल जम जाएगी। चैतन्य से संबंध, विचार से संबंध विच्छेद, यही बांध बनेगी आपके चारों तरफ। हे सुख दुख के विजेता, इसके पहले कि तू ध्यान मार्ग में स्थित हो और उसे अपना कहे, तेरी आत्मा को पके आम जैसा होना है। दूसरे के दुखों के लिए उसकी चमकदार व सुनहले गूदे की तरह और अपनी पीड़ा व शोक के लिए उसकी पथरीली गुत्थी की तरह। जीवन का एक सामान्य प्राकृतिक नियम और वृत्ति है कि हमें अपने दुख से पीड़ा होती है और दूसरे के सुख से। सहज ऐसा है। आप कितने ही बताते हो दूसरे के सुख में, सुख झूठा होता है, गहरे में पीड़ा होती। अगर ये सच है कि दूसरे के सुख में पीड़ा होती है, जब आपके पड़ोस में किसी का मकान बड़ा हो जाता है, तो भला आपका मित्र ही हो और आप कहते हो कि बड़ी खुशी कि अच्छा मकान बना लिया, लेकिन अपने भीतर खोजना, वहां कोई कांटा चुभता है, कहीं कोई दुख मन को पकड़ता है। दूसरे के सुख में दुख होता है, इसको ठीक से समझे तो अच्छा है, इसको झुठलाने में कोई सार भी नहीं। और अगर ये सच है तो फिर दूसरे के दुख में आपको सुख भी होता होगा। कभी देखें किसी के मकान में आग लग गई, आप कहेंगे ये बात जरा जस्ती नहीं, दूसरे के सुख में हो सकता है ईर्ष्या है, पीड़ा है, लेकिन दूसरे के दुख में सुख नहीं होता। मकान में आग लगती हम भी दुखी होते, लेकिन जब किसी के मकान में आग लगती और आप सांत्वना प्रकट करने जाते हैं, तब थोड़ा अध्ययन करना अपना, सांत्वना में कितना मजा आता आएगा ही। लोग सहानुभूति प्रकट करने में बड़ा मजा लेते हैं। मजा कई तरह का है। एक तो हम सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं और तुम इस हालत में आ गए जिस पर सहानुभूति प्रकट की जा रही। तुम नीचे, हम ऊपर हैं। आपने कभी ख्याल किया कि जब कोई बहुत सहानुभूति आपके प्रति प्रकट करने लगता तो आपको थोड़ी पीड़ा होती कि ठीक कोई बात नहीं, कभी भगवान हमको भी ये मौका देगा, ठहरो थोड़े दिन, जल्दी वो वक्त आएगा जब हम भी सहानुभूति प्रकट करेंगे। ऐसा भी क्या है, इतने खुश मत हो जाओ। अगर आप किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हो और वो कहेगी क्यों किसी की बातें कर रहे हो, तो आपको बहुत पीड़ा होती। एक अवसर से छीन लिया। इसे थोड़ा गहरे में खोजना, क्योंकि अचेतन है। जब आप सहानुभूति प्रकट करते हैं तो मन में रस आता है, अच्छा लगता है, चाहे चेतन रूप से आपको पता भी ना हो। दूसरे के सुख में अगर पीड़ा होती है तो दूसरे के दुख में पीड़ा नहीं हो सकती। कैसे होगी? अपने दुख में पीड़ा होती, अपने सुख में सुख होता है। ये सहज आदमी जैसा है। ये सूत्र कहता है इस आदमी को उल्टा कर लेना, तो ही आगे गति होगी। एक सीमा पर अगर आदमी अपनी इस वृत्ति को बदल न ले तो संसार के बाहर नहीं जाता। ये संसार का नियम है। इस नियम को बदलते ही आप संसार के बाहर होने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपने
दुख को झेलना सीखना। सिर्फ झेलना ही कहना ठीक नहीं, शुरू में झेलना सीखना, फिर जैसे जैसे झेलने की क्षमता बढ़ जाए तो अपने दुख में एक तरह का सुख भी लेना सीखना। वो जरा कठिन है लेकिन हो सकता है। दूसरे के सुख में दुख लेना बंद करना और जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाए दूसरे के सुख में सुख लेना शुरू करना। दूसरे के दुख में पीड़ित होना, दूसरे के दुख के लिए बहुत नाजुक हो जाना, संवेदनशील हो जाना, सेंसिटिव हो जाना और अपने दुख के लिए बहुत कठोर मजबूत हो जाना। इस सूत्र कहता है दूसरे के दुखों के लिए ऐसे बन जाना जैसे आम का पका हुआ फल, दूसरे के दुखों के लिए आम का रस, आम का गूदा और अपने दुखों और पीड़ा के लिए गुठली की तरह मजबूत, आम की गुठली की तरह। अपनी पीड़ा को झेलना और अपनी पीड़ा को धीरे धीरे स्वीकार करना और अपनी पीड़ा को सुखद कठिन है बहुत और मन को समझ में नहीं आता। मन को समझ में आएगा भी नहीं क्योंकि मन उस नियम को मानता है जिसमें अपनी पीड़ा पीड़ा और दूसरे की पीड़ा पीड़ा नहीं, जिसमें अपना सुख सुख और दूसरे का सुख सुख नहीं। इसलिए मन की समझ में नहीं आएगा। लेकिन साधक अगर थोड़ी सी चेष्टाएं करे तो इसके अनुभव होने शुरू हो जाएंगे और बड़े अनूठे अनुभव हैं। अगर दूसरे के सुख में आप सुख अनुभव करने लगे तो आपका दुख पहले तो 1000 गुना एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे ज्यादा दुख अपने दुख नहीं है, दूसरों के सुखों के कारण। आपका झोपड़ा छोटा है ऐसा झोपड़े के कारण नहीं, पास में जो बड़े मकान खड़े हैं उनके कारण। और आपकी पत्नी सुंदर नहीं है ऐसा आपकी पत्नी के कारण नहीं है, वो जो औरों की पत्नियां सुंदर है उसके कारण है। तुलना, दूसरे का सुख चारों तरफ घेरे हुए और सब सुखी मालूम पड़ रहे हैं सिर्फ आपको छोड़ के। दूसरे भी यही मानते हैं, सभी की दृष्टि यही कि मेरे सिवाय सारा जगत सुखी है। परमात्मा मुझ पे ही क्यों इतना नाराज, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा, सब सुखी दिखाई पड़ रहे। यही सब कह रहे हैं। दूसरे का सुख दिखाई पड़ता है, अपना दुख दिखाई पड़ता है। अपना सुख दिखाई ही नहीं पड़ता, दूसरे का दुख दिखाई ही नहीं पड़ता। मन के जिस नियम में हम रहते हैं वहां यही होगा। अपना सुख हम स्वीकार कर लेते हैं कि उसमें क्या सुख है ही क्या उसमें। अगर आप पे 10,000 रुपए तो उसमें क्या सुख है? 10,000 भी कोई रुपए है? वो तो जिसके पास 10 रुपए हो उसको दिखाई पड़ रहा है, मजा ले रहे हो 10,000 का, और आप 10,000 का दुख ले रहे हैं क्योंकि आप 10 वाले से कभी नहीं तौलते अपने को, आप 10 लाख वाले से तौल रहे हैं। जहां जाना है वहीं से आदमी तौलता है। कोई 10 रुपए वाली की दुनिया में तो जाना नहीं, जाना है 10 लाख की दुनिया में तो तौल है। 10 रुपए वाला दुखी है 10,000 वाले के कारण, 10 के कारण नहीं। 10,000 वाला दुखी है 10 लाख के कारण, 10 लाख वाला दुखी है 10 करोड़ वाले के कारण। सब दुखी है अपने दुख के कारण नहीं, दूसरे के सुख के कारण। और जब तक आपकी ये वृत्ति है तब तक आप कैसे सुखी हो सकते हैं? 10 लाख हो तो भी दुखी होंगे, 10 करोड़ हो तो भी दुखी होंगे। कहीं भी हो जिस मन को आप लेके चल रहे हैं वो दुख पैदा करेगा। सुखी होने का उपाय कुछ और है। दूसरे का दुख अगर आपको दिखाई पड़ने लगे तो आप सुखी होना शुरू हो गए।
तब आपके चारों तरफ दुख का सागर आपको दिखाई पड़ेगा। मैंने सुना है एक फकीर था जुन्नून, कोई भी आदमी उसके पास मिलने आता तो वो हंसता खिलखिलाकर और नाचने लगता। लोग उससे पूछते कि बात क्या है, तो कहता है एक तरकीब मैंने सीख ली है सुखी होने की। मैं हर आदमी में से वो कारण खोज लेता हूं जिससे मैं सुखी हो जाऊं। एक आदमी आया, उसके पास एक आंख थी, झुनझुन नाचने लगा। तो क्या मामला है? अरे तुमने मुझे बड़ा सुखी कर दिया, मेरे पास 2 आंखें। हे परमात्मा तेरा धन्यवाद। एक लंगड़े आदमी को देखकर वो सड़क पे नाचने लगा। उसने कहा कि गजब, अपनी कोई पात्रता न थी, 2 पैर दिए तुमने। एक मुर्दे की लाश, मुर्दे को लोग मरघट ले जा रहे थे, झुनझुन नाचने लगा। लोगों ने कहा तुम क्या कर रहे हो, आदमी मर गया। झुनझुन ने कहा कि हम अभी जिंदा हैं और पात्रता कोई भी नहीं और कोई कारण नहीं। अगर हम मर गए होते इस आदमी की जगह तो कोई शिकायत भी करने का उपाय नहीं था। उसकी बड़ी कृपा है। झुनझुन दुखी नहीं था, कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने दूसरे का दुख देखना शुरू कर दिया। और जब कोई दूसरे का दुख देखता है तो उसकी पृष्ठभूमि में अपना सुख दिखाई पड़ता है, और जब कोई दूसरे का सुख देखता है तो उसकी पृष्ठभूमि में अपना दुख दिखाई पड़ता है। सुना है मैंने कि एक यहूदी फकीर हुआ, हसीद फकीर बालसेम। एक ईसाई पादरी बालसेम के ज्ञान से बड़ा प्रभावित था। यहूदी और ईसाइयों में तो बड़ी दुश्मनी है, लेकिन बालसेम आदमी काम कर तो कभी कभी एकांत में उस यहूदी के पास ईसाई पादरी मिलने जाता था। एक दिन ईसाई पादरी ने पूछा उससे कि तुम यहूदियों का तर्क कैसा है, तुम सोचते किस ढंग से हो, क्योंकि तुम्हारे सोचने के मुकाबले कोई तर्क नहीं दिखाई पड़ता। तुम जिस काम में लगते हो सफल हो जाते हो, तुम जो हाथ उठाते हो वही सफलता पाते हो, मिट्टी छूते हो सोना हो जाती। तुम्हारा क्या तर्क, व्यवस्था क्या है तुम्हारी सोचने की? तो उस बालसेम ने कहा कि एक कहानी तुमसे कहता हूं। 2 आदमी एक मकान की चिमनी से भीतर प्रवेश किए। दोनों शुभ्र कपड़े पहने हुए थे। चिमनी धुएं से काली थी। एक आदमी बिल्कुल साफ सुथरा चिमनी के बाहर आया, जरा भी दाग नहीं। दूसरा आदमी कालिक से पुता हुआ बाहर निकला, एक जगह साफ न बची। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों में से कौन स्नान करेगा? तो पादरी ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तुमने मुझे इतना मूल समझ रखा? जो काला हो गया, कालक से भर गया, वो स्नान करेगा। बालसेम ने कहा, यही यहूदी तर्क में फर्क है। जो आदमी सफेद कपड़े पहने हुए वो स्नान करेगा। उसने कहा, हद हो गई, क्या मतलब, समझाओ। तो बालसेम ने कहा कि जो आदमी सफेद कपड़े पहने हुए है वो अपने मित्र की हालत देखेगा, और जिसके कपड़े काले हो गए वो अपने मित्र की हालत देखेगा, क्योंकि दुनिया में हर आदमी दूसरे की हालत देख रहा है। इसलिए मैं कहता हूं जिसके कपड़े सफेद है वो स्नान करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि कैसी गंदी हालत हो रही चिमनी से निकलने पर, क्योंकि लोग दूसरों को देख रहे हैं। और वो जो आदमी काले कपड़े पहने हुए वो मजे से घर चला जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि अरे गजब की चिमनी, इतनी कालक लेकिन निशान एक नहीं आया, क्योंकि हर आदमी दूसरे को देख रहा है। ठीक था बालसेम ने, हर आदमी दूसरे को देख रहा है और उसके आधार पर निर्णय ले रहा है। आप देख रहे हैं दूसरे का सुख, दुखी हो रहे हैं, उसके आधार पर निर्णय ले रहे हैं। देखें दूसरे का सुख और आप सुखी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब आपको अपना दुख नहीं दिखाई पड़ेगा। और न केवल देखें दूसरे का सुख, दूसरे के सुख में उत्सव मनाएं।
ये थोड़ा और आगे बढ़ना है। और जो आदमी दूसरे के सुख में उत्सव मना सकता है, उसकी सुख के अवसर की कमी न रहेगी। उसे प्रतिपल सुख का अवसर मिल जाएगा और उत्सव मनाया जा सकता है, क्योंकि तब 1000 करोड़ अरब लोगों के सुख, तब आपकी संपत्ति, सभी के सुख आपकी संपत्ति हो गए। और ऐसी मनोदशा हो तो अपने दुख को स्वीकार करने में अड़चन न आएगी। सच तो यह है वो तिरोहित हो जाएगा, और कभी कभी अगर आएगा भी तो स्वाद परिवर्तन का काम करेगा, उसमें भी रस आएगा। कभी कभी दुख बुरा नहीं होता, उससे थोड़ा स्वाद बदलता है। और जिससे कोई मिठाई ही मिठाई खाए तो तकलीफ हो जाती है, थोड़ा नमकीन अच्छा होता है। वैसे वैसे सुख के बीच थोड़ा सा दुख एक नई ताजगी दे जाता है, और सुख को अनुभव करने की जीभ फिर तैयार हो जाती। अपने दुख के प्रति कठोर, दूसरे के सुख के प्रति बहुत संवेदनशील, ऐसा जो साध लेता है वो इस जगत के बाहर होना शुरू हो गया। ये जगत फिर उसको न पकड़ पाएगा। अहंकार के नागपाश से बचने के लिए अपनी आत्मा को कठोर बना, उसे वज्र आत्मा नाम पाने के योग बना। क्योंकि जिस प्रकार धरती के धड़कते हृदय की गहराई में गड़ा हीरा धरती के प्रकाशों को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता, उसी प्रकार तेरा मन और आत्मा है, ध्यान मार्ग में डूबकर उसे भी माया के जगत की भ्रांति भरी शून्यता को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए। इस जगत के सभी नियम भ्रांति भरे हैं। अब जैसे कोई हीरा जमीन में गड़ा हो तो उस जमीन में गड़े हुए हीरे में फिर सूरज का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। ऐसे ही तू भी ध्यान में अपने को गड़ा ले, ताकि इस जगत का कोई प्रतिबिंब तुझमें न बने और जगत की कोई छाया तुझे न पकड़े और जगत के नियम तुझे आंदोलित न करे। तू अपने ही ध्यान के नियमों में जी और उनमें ही डूब। और ध्यान के नियम जगत के नियम से बिल्कुल विपरीत है।